राक्षस के विशाल पंजे का हमला राज पर मंडरा ही रहा था कि अचानक आकाश में एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। नीरब की वैन, जो अब एक रहस्यमय यंत्र की तरह हवा में मंडरा रही थी, तेजी से नीचे आई और उसके चारों ओर एक सुनहरी ऊर्जा की लहर दौड़ गई। वैन ने एक विशाल और पारदर्शी ऊर्जा शील्ड उत्पन्न की, जिसने राक्षस के हमले को निरर्थक कर दिया। वैन के दोनों किनारों से अंधेरी काली धाराओं की तरह दिखने वाले धातु के पंख फैल गए, जो पूरी तरह से शत्रु पर हमला करने को तैयार थे। राज की घड़ी अब लगातार तेजी से बीप कर रही थी, उसकी कलाई पर एक अलौकिक चमक से प्रकाशित थी, लेकिन स्क्रीन पर उल्टी गिनती का संदेश उसकी चिंता बढ़ा रहा था। 15 सेकंड। यह अच्छा नहीं है, राज ने घबराहट में सोचा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके अंदर की सारी शक्ति जैसे समाप्त हो रही थी। नीरब की वैन से एक स्पष्ट आवाज गूंजी, राज, घबराओ मत। बस मेरे इशारे का इंतजार करो। नीरब ने वैन के भीतर मौजूद एक अद्भुत कंट्रोल पैनल का उपयोग किया। उसकी आंखों में अब धैर्य और संयम झलक रहे थे। एक बटन दबाने के साथ ही वैन के पिछले हिस्से से धातु की धड़कती ट्यूबें निकलीं और दो बड़ी, चमकदार मिसाइलें तैयार हो गईं। अब दूर हट जाओ, नीरब ने आदेश दिया। राज ने अपनी अंतिम शारीरिक शक्ति को एकत्रित कर एक बड़ा कूद मारा और खुद को समुद्र के किनारे खींच लिया। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, नीरब ने स्ट्राइकर मिसाइल्स लॉन्च कर दी। मिसाइलें एक तेज गर्जना के साथ आसमान से होकर गुजरते हुए सीधे राक्षस की ओर बढ़ी और उनके लक्ष्य को भेदते ही एक जोरदार विस्फोट हुआ। राक्षस का विशाल शरीर उथल-पुथल करने लगा, उसकी त्वचा पर बिजली की लहरें दौड़ने लगीं और उसने दर्द भरी गर्जना की जो हवा में गूंज उठी। हालांकि यह राक्षस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसकी लाल लाल आंखों में अब और भी ज्यादा हिंसा झलक रही थी। उसने वैन की ओर देखकर अपनी पूरी ताकत से एक जललहर उत्पन्न की, जो उसकी शक्ति का आभास कराते हुए तेजी से बढ़ रही थी। नीरब ने तुरंत वैन की ओर देखा और बुदबुदाया, जूलिया, शील्ड बढ़ाओ। वैन के चारों ओर एक गहरा हरा आवरण फैल गया, जो चमकता हुआ पानी की लहरों को काटते हुए वैन को सुरक्षित रखे हुए था। लेकिन नीरब जानता था कि राक्षस जल्द ही फिर से हमला करेगा। इस बीच समायरा, जो अब तक पूरी स्थिति को घबराते हुए देख रही थी, भागते हुए राज के पास आई। राज, तुम्हें कुछ करना होगा। ये घड़ी फिर से एक्टिव क्यों नहीं हो रही? राज ने एक गहरी निराशा से कहा, यह अभी रिचार्ज हो रही है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। समायरा ने तेजी से सोचा और कहा, क्या घड़ी में कुछ और भी हो सकता है? कोई आपातकालीन सेटिंग? राज ने जल्दी से घड़ी की स्क्रीन पर नजर डाली और वहां एक नया विकल्प चमक रहा था, मैनुअल ओवरराइड। उसने तुरंत उसे एक्टिवेट किया और अचानक से घड़ी से एक प्रचंड ऊर्जा लहर फूट पड़ी। राज का शरीर आकाशीय शक्ति से भरने लगा, उसके मांसपेशियों में एक गहरी पीड़ा और उसकी हड्डियों में आग जैसी गर्मी महसूस हुई। आसमान में एक अद्भुत नीला प्रकाश फैल गया। राज के शरीर पर अचानक भारी विद्युत तरंगें दौड़ने लगीं, जैसे प्रकृति की सभी शक्तियां उसकी आत्मा में घुल रही हों। उसके हाथों पर भारी भरकम आर्मर का निर्माण हो गया, जो बिजली की चमक से सज्जित था। उसकी शरीर पर आग जैसी आभा बन गई और उसकी आंखें तेजस्वी नीली हो गईं। इलेक्ट्रोज, राज ने अपने नए रूप का अनुभव करते हुए धीरे से बुदबुदाया। यह कोई साधारण एलियन नहीं था। उसकी हर नस में बिजली दौड़ रही थी और उसका आकार विशाल और अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक था। जैसे ही उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया, बिजली की शक्तिशाली तरंगें फटने लगीं, उसकी उंगलियों से बिजली की चिंगारियां निकलने लगीं। वह हवा में तेजी से उड़ा और राक्षस की ओर एक भयंकर बिजली का प्रहार किया, जिसने राक्षस को पीछे धकेल दिया और उसकी हड्डियों को जलाने वाली शक्ति का एहसास कराया। राक्षस एक आखिरी बार गुर्राते हुए खड़ा हुआ, लेकिन इस बार राज पहले से ही तैयार था। अब तू बच नहीं पाएगा, उसने चीखते हुए कहा और सीधे हवा में उछलकर राक्षस पर हमला कर दिया। उसकी हरकतों में अब गजब की तेजी और बिजली की ताकत थी। राक्षस ने अपने भीषण पंजे से राज की ओर वार किया। उसकी चाल इतनी तेज और क्रूर थी कि लग रहा था जैसे यह अंतिम प्रहार राज की कथा को समाप्त कर देगा। लेकिन राज की आंखों में अब कोई भय नहीं था। उसने अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित किया, उसकी नसों में विद्युत की तरंगें दौड़ने लगीं।
आसमान में बादल घिरने लगे और समुद्र की लहरें पहले से भी अधिक उग्र हो गईं। राज के चारों ओर विद्युत की आभा इतनी प्रबल हो गई थी कि पृथ्वी स्वयं कांपने लगी। उसकी मुट्ठियां कसने लगीं और उसने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया। अचानक बिजली की एक अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूमने लगी, जैसे प्रकृति ने स्वयं उसे अपने काबू में ले लिया हो। उसकी चीख के साथ ही आसमान की बिजली एक शक्तिशाली घूर्णी प्रवाह में परिवर्तित हो गई, एक भयावह और अनियंत्रित बिजली की चक्रवात जिसने पूरे क्षितिज को झकझोर दिया। राक्षस का शरीर इस चक्रवात के मध्य में फंस गया और उसकी त्वचा जैसे गर्म धातु की तरह पिघलने लगी। उसकी काली और भयानक मांसपेशियां अब एक एक करके जलने लगीं। उसकी लाल, क्रोध से भरी आंखें अब पीड़ा और भय से भर गई थीं, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ था। यह तुम्हारा अंत है, राज की गूंजती हुई आवाज समुद्र की गर्जना में मिल गई। उसकी बिजली की चक्रवात अब और भी तीव्र हो चुकी थी। उसकी प्रचंड शक्ति से राक्षस के पंजे और शरीर के बड़े हिस्से झुलसने लगे। जैसे ही राक्षस का विशालकाय शरीर इस घातक बिजली की आंधी में बुरी तरह फंसा, उसकी चीत्कार गूंजते हुए आसमान में खो गई। यह ऐसा था मानो प्रकृति स्वयं उस राक्षस की आत्मा को उसके शरीर से खींच रही हो। राक्षस की खाल, जो अब तपती हुई राख की तरह जलने लगी थी, उसके विशाल शरीर से टुकड़ों में झरने लगी। उसकी मांसपेशियां सिकुड़ती और चटकती जा रही थीं, मानो वे किसी भयंकर तपन में पिघल रही हों। जैसे ही उसकी आत्मा पराजित हुई, उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा। राक्षस की चीखें हवा में गूंज रही थीं, मानो प्रकृति ने उसकी आवाज को थाम लिया हो। उसका भयावह शरीर घुटनों के बल गिरता गया और उसकी शक्तिहीन काया अब बिजली की तीव्र लहरों के बीच समर्पण कर रही थी। उसकी त्वचा से निकलने वाली राख समुद्र की लहरों में घुलने लगी, जैसे स्याह धुएं के काले बादल समुद्र की सतह पर बिखर गए हों। फिर एक पल आया, राक्षस का विशालकाय शरीर बिखरते हुए समुद्र में समा गया और एक विनाशकारी धमाके के साथ उसकी उपस्थिति समुद्र की गहराइयों में विस्फोट के रूप में विलीन हो गई। बिजली की चमकदार लहरें, जो राज के द्वारा छोड़ी गई अंतिम प्रहार का हिस्सा थीं, समुद्र की सतह पर फैल गईं। आसमान में काले बादल जैसे जलकर भाप बन गए हों और धुएं के हल्के कतरे उस दिशा में उड़ने लगे जहां राक्षस का अस्तित्व अब धुंधला पड़ चुका था।